अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 एक्सरसाइज के जो है सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वीडियो में तक मेरे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टम, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव, एनवायरनमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन विद इन अ सिस्टम। तो इसके लिए आप आ जाएंगे जी पेज नंबर स्टार्ट, जहां से चैप्टर हो रहा है इंट्रोडक्शन, ये वाला आप लिखने को रहने दें। आप थ्योरी ऑफ द सिस्टम से आ जाएं। यहाँ से सबसे पहले उसने कहा जी डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना। द आइडिया ऑफ द सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन, यहाँ से लेके और इस ये बहुत काफी लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करके और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे सिस्टम थ्योरी आपने बतानी है। अब देखें उसके बाद उसने कहा फंडामेंटल कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरनमेंट्स। तो ये सिस्टम थ्योरी लेके आपने चलते जाना है, बल्कि यहाँ से भी स्टार्ट कर लें तो कोई मजायका नहीं है। पिछले वाला पैराग्राफ बेशक रहने दें, सिस्टम थ्योरी से स्टार्ट कर लें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप उसका पहले बताएंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑब्जेक्टिव बताएंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे जी नेक्स्ट उसके कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स के बाद उसने क्या एनवायरनमेंट उसकी पूछी, वो बता दी। इस तरह से आपने ये सारा जो है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन और फिर उसने कहा जी मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन, ये सारा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक, ये उसका सिस्टम का इंटरेक्शन जो है विद एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ तक आपने इसको एंड कर देना है। अब ये मार्क्स पे डिपेंड कर देगा। 2 मार्क्स का, जाहिर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का तो नहीं ना हो सकता, मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन होगा। तो आपने इसको जरूरी नहीं है कि पूरा वहां से लेके और यहाँ तक लिखना है, आप इसको समराइज भी कर सकते हैं, लेकिन लिखने ये सारे के सारे जो है वो टॉपिक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड पर्पस विद द रेलेवेंट एग्जांपल। इस क्वेश्चन के लिए आप आ जाएंगे जी टाइप्स ऑफ सिस्टम वाले पेज के ऊपर और यहाँ पे पहले आप इस पैराग्राफ में से ये बता देंगे कि कैटेगराइज किया गया है नेचुरल सिस्टम में 2 टाइप्स, नेमली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। और उसके बाद आपने इसके दरमियान में जैसे डिफरेंस लिखते हैं, दरमियान में लाइन लगा के ये नेचुरल सिस्टम, ये फिजिकल सिस्टम हो गया, केमिकल सिस्टम हो गया, ये सारी नेचुरल सिस्टम की टाइप्स हैं। ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स और ये फर्दर टाइप्स हैं बेसिकली इसकी। ये साइकोलॉजिकल सिस्टम, ये सारे के सारे नेचुरल सिस्टम्स हैं। ये है जी आर्टिफिशियल सिस्टम। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम के दरमियान आपने जो है वो डिफरेंस बताना है। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा जी, ये अब नॉलेज सिस्टम, इसकी फर्दर टाइप आ गई आर्टिफिशियल सिस्टम की। और ये फिर उसके अंदर उसकी फर्दर टाइप्स हैं। फिर इंजीनियरिंग सिस्टम, इसके भी जो है वो 3-4 सिस्टम्स हैं आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल सिस्टम है, यहाँ सोशल सिस्टम तक 3 इसकी जो है आर्टिफिशियल सिस्टम की फर्दर टाइप्स हैं और उसकी आगे फिर मजीद फर्दर टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा जी, डिफरेंशिएट पहले तो आपने करना है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम के दरमियान, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड पर्पसेस विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। यानी कि ये सारे का सारा आपने नेचुरल सिस्टम से स्टार्ट करना है और शुरू में उसका डिफरेंस लिख देना है मेन, और फिर उसके बाद आपने इनकी जो फर्दर टाइप्स है, नॉलेज सिस्टम हो गया और नेचुरल सिस्टम की जो फर्दर टाइप्स हैं वो सारी की सारी आपने लिख देनी है। इस तरह से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक जो है वो 2nd नंबर वाला हल हो जाएगा। नंबर 3 क्या, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस, डिजाइन साइंस एंड कंप्यूटर। अब हमने रिलेशनशिप इसका देखना है सिस्टम और उसकी साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान। हाउ डू दीज ब्रांचेस यूटिलाइज देम सिस्टम थ्योरी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल टू सपोर्ट योर एनालिसिस। उसके लिए आ जाएंगे जी यहाँ पे सिस्टम एंड साइंस के ऊपर और 11 नंबर पेज पे आपने आ जाना है और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है सिस्टम एंड साइंस। यहाँ से आपने साइंस कैन बी डिवाइडेड टू 2 मेन टाइप्स, नेचुरल साइंस एंड डिजाइन साइंस। ठीक है जी, इसका ये 2-4 लाइनें लिखने के बाद आपने ये नेचुरल साइंस के टॉपिक पे लिखना है, फिर ये डिजाइन साइंस आ जाएगी, आगे उसकी एग्जाम्पल आ जाएगी और उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस आ जाएंगे। अब आगे ये फर्दर इसके नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, रिलेशनशिप हमने बेसिकली बताना है ना। तो रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी इसके सेपरेट जो है वो बताएंगे। फिर डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये सारे का सारा जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ तक।
इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम तक, यहाँ तक आ जाएगा। और इसको हमने बेसिकली देखना है एंड पे उसने कहा प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, और इस सिस्टम थ्योरी को यूटिलाइज करते हुए इन सबको हमने रिलेट करने की कोशिश करनी है सिस्टम की थ्योरी के साथ। उसमें एक पैराग्राफ आप अपनी तरफ से भी जो है वो ऐड करेंगे जिसमें आप जो है उसको रिलेशनशिप जो है वो शो करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के लिए एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। इसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 19 के ऊपर, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम। अब इसमें देखें जी 4 टाइप्स हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। तो इसमें से उसने कहा कि जी हम कंप्यूटर एज अ सिस्टम को पहले डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हम पहले जो है वो कर चुके हैं। तो अब हमने इसमें रिमेनिंग 2 करने हैं। ये मैंने इसका शॉर्ट में भी बताया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, वहां से भी आप इसकी गाइडलाइन ले सकते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर को बता देती हूँ। ये इसका 3rd और 4th नंबर जो है पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क ये वाला, और इंटरनेट जो है वो इससे अगले पेज के ऊपर है जी। 4th नंबर पॉइंट इंटरनेट एज अ सिस्टम, और उसके अंदर फिर फर्दर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट इंटरएक्शन अमंग कंपोनेंट्स, और फिर ये उसकी एनवायरनमेंट। ठीक है जी, 2 पॉइंट तो इसके ये हो गए, इंटरनेट वाला और कंप्यूटर नेटवर्क वाला। और कंप्यूटर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए आ जाएं जी पेज नंबर 13 के ऊपर। इसमें देखें कंप्यूटर एज अ सिस्टम आ गया। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जी आपने यहाँ से लिख देना है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर एनकम्पसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग। ये पेज नंबर 18 पे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख देना है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स इसके पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर एज अ सिस्टम, इट इंक्लूडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट एंड इंटरएक्शन अमंग दीज कंपोनेंट्स। इसके आंसर के लिए पेज नंबर 13 के ऊपर कंप्यूटर एज अ सिस्टम के अंदर ये उसने कंपोनेंट्स बताए हैं जी। A computer composed of many essential components that operate in conjunction. These components include, इसमें इंटरफेस कंपोनेंट्स आ जाएंगे, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और उसके बाद कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और ये डायग्राम साथ आप उसके बना दीजिएगा, और साथ इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स भी लिख दीजिएगा। और उसके बाद उसने क्वेश्चन में दोबारा देखें कि क्या लिखा हुआ है, इंटरेक्शन अमंग दीज। हाँ जी, यहाँ तक ही उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंटरेक्शन तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, इंक्लूड अ डिस्कशन ऑन द मेन कंपोनेंट्स, देयर फंक्शन एंड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ। इस क्वेश्चन के लिए आ जाए जी पेज नंबर 15 के ऊपर, आर्किटेक्चर ऑफ द वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स। यहाँ से ये पैराग्राफ के बाद आपने उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं जी। और पेज नंबर 16 के ऊपर ये तमाम कंपोनेंट्स आ जाएंगे, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। और उसके बाद उसने क्या पूछा है जी, कंपोनेंट्स के बाद उसने पूछा फंक्शन उनके, ये तो उसकी डिटेल में ही आ जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूछा है कि ये आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है, तो ये उसकी जो है वो वर्किंग आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक आपका वर्किंग तक इसका आंसर यहाँ तक आ जाए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ द यूजर इनपुट, नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई। अच्छा जी, अब हमने एक्सप्लेनेशन देनी है हाउ अ कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यही इसी टॉपिक में आ जाएंगे कंप्यूटर एज अ सिस्टम में। इसका हमने देखना है जी एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से ये इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट। ये आ गया जी पेज नंबर 15 के ऊपर, ये एनवायरनमेंट है, ये वाला टॉपिक लिखना है। ये पावर सप्लाई, नेटवर्क और पेरिफेरल्स, और फिर उसका ये नेक्स्ट टॉपिक इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यहाँ तक आपने इसका जो है वो आंसर लिख देना है। नंबर 8 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड डिस्प्ले फाइल यूजिंग अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन हाउ इनपुट इज प्रोसेस्ड, डाटा इज ट्रांसफर्ड एंड रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। किस तरीके से ये सारा कंप्यूटर का जो वर्क है वो किस तरीके से होता है। इसके आंसर में ये वर्किंग आ जाएगी सारी कि कंप्यूटर के अंदर किस तरह से डाटा फेच होता है, डीकोड होता है, और फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर या तो स्टोर की तरफ चला जाता है, या आपकी जो है वो प्रिंटर की तरफ या स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे भी आप इसको शो करना चाहें वहाँ पे जो है वो आपका आउटपुट जो है वो चला जाता है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं आपने कुछ इसके अंदर लिखना है या नहीं। नहीं, मेरे ख्याल है उतना ही आपका बहुत है आंसर। राइट, तो ये थी जी हमारा एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस।
जो कि हमने इसमें कंप्लीट की है। हमारी फुल एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जी, नंबर सिस्टम। और इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ रहे तो आपको पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा विद प्रैक्टिकल्स। 10th का कोर्स ऑलरेडी जो है वो अपलोडेड है विद प्रैक्टिकल्स, और आपको सारी आउटपुट तक हम आपको लेके चले हैं उस 10th में भी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि कोर्स कंप्लीट हो सके बिफोर टाइम और उनके नंबर अच्छे आए। हमारी दुआएं आपके साथ है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।